वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अगले जुमा को फ़लस्तीन भर में इसराइल के खिलाफ होगा अज़ीम शान प्रोटेस्ट। हमास ने की अपील, इसराइली हमले से बड़े टकराव की सूरत हाल पैदा होने की दी वार्निंग। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ अब अमेरिका को भी किया खबरदार। कहा, ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोकने के लिए अगर अमेरिका से भी लेनी पड़ी टक्कर तो लेंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला में आई तेजी। नेटो फौज के ज़ेर इस्तेमाल सबसे बड़ा फौजी अड्डा बगराम एयरबेस अफगान फोर्सेज के हवाले करने का अमल अगले 20 दिनों में होगा शुरू। दिल्ली हाईकोर्ट का मोदी हुकूमत से सवाल, जब आपके पास वैक्सीन है ही नहीं तो सबको देने का क्यों किया ऐलान। बुजुर्गों से ज्यादा नौजवान नस्ल को वैक्सीन देने की जरूरत पर दिया जोर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP इम्तियाज जलील समेत 24 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया केस। औरंगाबाद में दुकानदारों की पुरजोर हिमायत और उनकी दुकानें खुलवाने के लिए लेबर डिप्टी कमिश्नर पर दबाव बनाने का इल्जाम। और हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के कई मकामात पर आज अवाम ने आसमान पर देखा सूरज के गिर्द हाले या रिंग का दिलकश और हैरत अंगेज नज़ारा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई ये तस्वीर। इस्लामी तंजीम हमास ने फ़लस्तीनियों से आइंदा जुमा के रोज़ यहूदी बस्तियों और वेस्ट बैंक में इसराइली कब्जे के खिलाफ रैलियों का इनेकाद करने की अपील की है। हमास की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि हम वेस्ट बैंक में कब्जा करने वाली हुकूमत की हिमायत से बसे लोगों के खिलाफ सभी मकामात पर बड़े पैमाने पर एहतजाज की अपील करते हैं। गजा पट्टी पर कंट्रोल रखने वाले हमास ने खबरदार किया है कि इसराइली शहरों और गाँवों या यरूशलेम में मस्जिद अक्सा पर किसी भी इसराइली हमले से बड़ी मज़ाहमत और तसादुम की सूरत हाल पैदा होगी। एक फ़लस्तीनी नौजवान ने मकबूजा खुद्दूस के इलाके गिवात ज़ाओ में जालिम इसराइली फ़ौजियों पर हमला करके 2 इसराइली फ़ौजियों को ज़ख्मी कर दिया, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जाती है, जबकि इसराइल के फ़ौजियों की फायरिंग से यह फ़लस्तीनी नौजवान ज़ख्मी हो गया। सियोनी फ़ौजियों के खिलाफ फ़लस्तीनी नौजवानों की शहादत पसंदाना कार्रवाइयाँ ऐसे में बढ़ी हैं जब गजा पर 11 रोज़ा वहशियाना हमलों में 253 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 69 बच्चे और 39 ख़वातीन शामिल है। इसराइल में अपना इख्तिदार हाथों से जाता देखकर नेतन्याहू ने अब ईरान के खिलाफ जहर उगलना और ईरान को धमकी देना शुरू कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से बाज रखने के लिए अगर अमेरिका से हमारे ताल्लुकात कशीदा भी होते हैं या हमें अमेरिका से टक्कर भी लेना पड़े तो हमें कोई परवाह नहीं। तुर्क मीडिया में शाये एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ डील कर रहा है, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं। अगर अमेरिका से हमारे रिश्ते कड़वे भी हो जाएं तो हो, लेकिन हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात करके दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात में पैदा होने वाली कशीदगी पर तबादला ख्याल करेंगे। तैयब एर्दोगान और जो बाइडन के दरमियान ये मीटिंग या मुलाकात नाटो के सरबराही इजलास के मौके पर 14 जून को होगी। तैयब एर्दोगान ने तुर्क सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं सवाल करूंगा कि हमारे रिलेशन क्यों इतने कशीदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात उतने तनाव का शिकार नहीं हुए थे। अमेरिका आइंदा 20 दिनों के अंदर अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस अफगान फोर्सेस के हवाले करना शुरू कर देगा, जिसकी तस्दीक एक अमेरिकी ओहदेदार ने कर दी है। बगराम एयरबेस अमेरिकी और नाटो अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। ख्याल रहे कि बगराम एयरबेस को 1980 की दहाई में साबिक़ सोवियत यूनियन यानी रूस ने तामीर किया था।
इस दौरान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हुए 2 धमाकों के नतीजे में कम से कम 8 अफराद हलाक जबकि 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। टोलो न्यूज़ चैनल के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस से वाबस्ता ज़राए के हवाले से खबर दी गई है कि इन हमलों में सिटी बसों को निशाना बनाया गया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक महलूकीन की तादाद 30 तक हो सकती है। ख्याल रहे कि अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान छोड़ने से पहले यहाँ पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में अचानक इजाफा हो गया है। अमेरिका जहाँ इसे तालिबान की कार्रवाइयाँ करार दे रहा है तो वहीं तालिबान हमेशा से कहते आए हैं कि आम शहरियों पर हमले उनकी जानिब से नहीं किए जाते। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने चीन की कोरोना वैक्सीन साइनोविक को हंगामी बुनियाद पर यानी इमरजेंसी यूज़ की इजाज़त दे दी है। WHO ने इस वैक्सीन के मियारी होने का यकीन दिलाया है और कहा है कि इसकी 2 खुराकें यानी 2 डोज हासिल करने वाले अफराद कोविड-19 के शदीद खतरात से बच सकते हैं। साइनोविक के इस्तेमाल की इजाज़त मिलने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा अपने आलमी वैक्सीन प्रोग्राम कोवैक्स के तहत इस वैक्सीन को खरीद कर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसे तकसीम कर सकता है। ताहम यूरोपीय यूनियन और दीगर कंट्रीज़ WHO की तरफ से चीन की इस वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त पर अमल दरामद नहीं करेंगे। यूरोपीय ड्रग अथॉरिटी खुद वैक्सीन साइनोविक पर मुकम्मल तहक़ीक़ यानी रिसर्च करेगी, जिसके बाद ही इसके इस्तेमाल का फैसला किया जाएगा। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से नौजवान नस्ल के कई लोगों की जान जा चुकी है। नौजवानों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए क्योंकि वो मुल्क के फ्यूचर हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों को तरजीह दी जा रही है जो अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी जी चुके हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने इसके साथ ही वाज़ह किया कि ऐसा नहीं है कि उनकी नज़र में बुजुर्गों की ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है। बुजुर्ग परिवार को जो जज्बाती सपोर्ट करते हैं उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस सांघी ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर में नौजवान नस्ल ज़्यादा मुतासर हुई है और हो रही है, उससे वैक्सीन मुहैया नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन पॉलिसी को समझ नहीं पा रहा। उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं कह सकता। आपने 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन पॉलिसी का ऐलान किया है, लेकिन आपके पास वैक्सीन नहीं है। जब आपके पास वैक्सीन नहीं है तो आपने ये ऐलान किया ही क्यों? हमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन हम उसकी ही अनदेखी कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी ने आज ट्वीट करते हुए फ्री वैक्सीन के लिए आवाज़ उठाई। राहुल गांधी ने आज अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना वबा के खिलाफ सबसे मजबूत सिक्योरिटी शील्ड सिर्फ वैक्सीन है। मुल्क के हर शहरी तक फ्री वैक्सीन पहुंचाने के लिए आप भी आवाज़ उठाइए, मरकज़ की मोदी सरकार को चकाइए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज अपने ट्वीट में रियासती हुकूमतों को भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स को लेकर फौरी फैसला लेने का मशवरा दिया है। अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा कि CBSE की तरह रियासतों के बोर्ड्स को भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स की बात सुनकर 12वीं के एग्ज़ाम के ज़िमन में स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए फ़ैसला लेने चाहिए। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के ज़रिए तमाम रियासतों के CMs, एजुकेशन मिनिस्टर्स से अपील की है कि अपने फैसलों में स्टूडेंट्स की आवाज़, उनकी हेल्थ की सिक्योरिटी को अहमियत दी जाए। महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर बंद कराए गए दुकानों को दोबारा खुलवाने के लिए लेबर डिप्टी कमिश्नर पर दबाव बनाने का इल्ज़ाम लगाते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील समेत 24 अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली कुछ दुकानें गुज़िश्ता माह बंद कर दी गई थी। इम्तियाज़ जलील मंगल के रोज़ कुछ दुकानदारों के हमरा डिप्टी कमिश्नर लेबर शैलेंद्र पाल के दफ्तर गए और उन पर बंद दुकानों को खोलने के लिए दबाव डालने की कोशिश की। औरंगाबाद पुलिस ने शैलेंद्र पाल की शिकायत पर इम्तियाज़ जलील समेत 24 अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
प्रशासन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इनका गुनाह ये था कि ये लोगों ने 11 बजे की जगह 11:15 बजे तक दुकान चलाई, 11:30 बजे तक दुकान चलाई। इनकी दुकानों को सील कर दिया गया था। एक अंदाजे के हिसाब से 150 के करीब दुकानें हैं, ऐसा बताते हैं कि जिनको 56 हाँ 56। तो ये दुकानों को सील किया गया था। 8 तारीख से 8 मई से ये दुकानें सील है, आज 1 जून है। यानी कि इतना बड़ा ऐसा कौन सा गुनाह किए थे कि मतलब उनको इस तरह कटघरे में खड़े किया जा रहा है और एक जैसा घिनौना कोई अपराध करते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो या नशे का कोई कारोबार कर रहे हैं, उस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है। मेरा एक सवाल है कि अगर वो दुकान उसने किया है, ठीक है, आप उसके ऊपर फाइन करिएगा, उसको इतने दिन आपने सील करके रखे हैं। इस पीरियड के दौरान ये जो ऑफिस है ये लेबर का ऑफिस है और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो काम करने वाला है, उसके हित को जपना, उसके हित को महफूज रखना, ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ अपना अधिकारीपना दिखाना कि मैं अधिकारी हूँ और अब मुझे, ठीक है, आपके नियम के हिसाब से अगर है, आप नियम के हिसाब से, हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना नियम तोड़िएगा करके, लेकिन इस तरह की ये कागजी खाना पूर्ति करना और फिर है तो ये बोलना कि नहीं हम पूरों की हियरिंग लेंगे करके, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, उनको 1-1 महीना बंद करके रखना, ये कौन जस्टिफाई करता है इसको? और कौन उनके लिए लड़ रहा है, कौन उनके लिए खड़े रह रहा है? कोई नहीं खड़े रह रहा है। यानी कि वो मजदूर को अगर है तो आज उन्होंने 20,000 रुपये भी अगर उन्होंने दुकानदार वाले को लगा दिए हैं तो उनको मजबूरन देना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, ये इतने बंद पीरियड के दौरान क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने इनको कुछ पैसा दिए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस साहब ने, ठीक है आपकी दुकान बंद है तो मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ, कलेक्टर साहब ने दिए हैं या लेबर डिपार्टमेंट ने इनको पैसा दिया है? पैसा तो इन लोगों ने उल्टा इन लोगों को देना चाहिए कि तुम इतने दिन बंद थे, हम तुम्हारे को पैसा दे रहे हैं, लेकिन उल्टा उनके जेब से खींच कर निकालना मेरे हिसाब से ये एक दड़पशाही है, ये एक डिक्टेटरशिप के जैसा है, हुक्मशाही है। और मैं औरंगाबाद के तमाम व्यापारियों से ये विनंती करता हूँ, ठीक है, आज ये इतने सारे दुकानदार यहाँ पर आ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप आज इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे और कल तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो तुम्हारे लिए भी कोई नहीं खड़े रहने वाला है। पूरा शहर उस वक्त खामोश रहेगा। आज ये मत समझिएगा कि मेरे पड़ोस वाले की दुकान है, मेरा क्या लेना देना है, मैं तो अपना कारोबार करूँगा। कल तुम्हारे ऊपर भी ये आफत आ सकती है। अगर पूरा व्यापारी वर्ग एक साथ मिलकर एक ताकत बनकर अगर नहीं खड़े रहा तो हो सकता है कि आज इनको छोड़ दिया जाएगा, कल आपको पकड़ा जाएगा। बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले ओहदेदार और मुलाजमीन को मोबाइल फ़ोन से अब दूरी बनाकर रखनी होगी। पुलिस एहलकार ऑन ड्यूटी मोबाइल फ़ोन का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते पकड़े गए तो डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल फ़ोन ही नहीं बल्कि दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर भी बिहार पुलिस डिपार्टमेंट ने सख्त फरमान जारी किया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये फैसला लिया गया। हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के कई मकामात पर आज अवाम ने आसमान पर दिलकश और हैरत अंगेज नज़ारा देखा। आज अवाम ने दोपहर के औकात में सूरज के अतराफ एक रिंग जैसी देखी जिसे हाला कहा जाता है। इस रिंग या हाले की वजह से सूरज के इंतहाई दिलकश मनाजिर देखे गए। अवाम ने अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इस खूबसूरत मंजर को रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर सूरज के गिर्द बने इस हाले या रिंग की तस्वीरें वायरल हो गई। शहर न्यूज़ के मुताबिक प्रिंसिपल साइंटिस्ट व हेड एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर तांडूर डॉक्टर सुधाकर चौरात ने बताया कि हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी की कम होने की वजह से बहुत ही कम ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। उन्होंने इंकशाफ भी किया कि ऐसा दिलकश और नादिर मंजर गुज़िश्ता 20-25 सालों के दौरान उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। साथ ही उन्होंने बताया कि इसको साइंसी ज़बान में हॉलो फेनोमेनन कहा जाता है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। अगले जुमा को फ़लस्तीन भर में इसराइल के खिलाफ होगा अज़ीमुश्शान प्रोटेस्ट। हमास ने की अपील, इसराइली हमले से बड़े टकराव की सूरत हाल पैदा होने की दी वार्निंग। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ अब अमेरिका को भी किया खबरदार। कहा, ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोकने के लिए अगर अमेरिका से भी लेनी पड़ी टक्कर तो लेंगे।
अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला में आई तेजी। नेटो फौज के ज़ेर इस्तेमाल सबसे बड़ा फौजी अड्डा बगराम एयरबेस अफगान फोर्सेज के हवाले करने का अमल अगले 20 दिनों में होगा शुरू। दिल्ली हाई कोर्ट का मोदी हुकूमत से सवाल, जब आपके पास वैक्सीन है ही नहीं तो सबको देने का क्यों किया ऐलान। बुजुर्गों से ज्यादा नौजवान नस्ल को वैक्सीन देने की जरूरत पर दिया जोर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP इम्तियाज जलील समेत 24 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया केस। औरंगाबाद में दुकानदारों की पुरजोर हिमायत और उनकी दुकानें खुलवाने के लिए लेबर डिप्टी कमिश्नर पर दबाव बनाने का इल्जाम। और हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना के कई मकामात पर आज अवाम ने आसमान पर देखा सूरज के गिर्द हाले या रिंग का दिलकश और हैरत अंगेज नज़ारा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई ये तस्वीर। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे YouTube और Facebook पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।